जमाने को लेकर। और खबरों को विस्तार से जानते हैं और बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की इस वक्त, जिसमें सुरंग की अगर बात की जाए, जो कि सिलक्यारा की सुरंग है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे हैं। जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी है। अब सरिया और लोहे की पाइप नहीं मिल रही, बल्कि अब सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े मिल रहे हैं, जिन्हें काटा जा रहा है। धामी के मुताबिक सुरंग में सब ठीक है, जल्द मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। 52 मीटर अंदर जा चुके हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है, बड़ी बाधाएं दूर कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि सुरंग के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग में तेजी है। 57 मीटर तक ड्रिलिंग होनी है। 57 मीटर की दूरी पर सुरंग में पहुंचेंगे। दिवाली के दिन आपको बता दें कि उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में कैद 41 श्रमिक बाहर निकलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें बाहर निकालने की जो पूरी कोशिशें हैं वो लगातार त्वरित रूप से की जा रही हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा जो है उसकी वजह से सफलता नहीं मिल पाती। रेस्क्यू का आज 17वां दिन है। बड़ी खबर आपके लिए ट्रैक करते हुए संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा। देखिए, जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी यादव जुड़ गए हैं। ओपी, मैनुअल ड्रिलिंग की बात खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। कितनी देर में हम ये सोच सकते हैं कि ये जो कटाई है जो अब आसान लग रही है और श्रमिक बाहर आ पाएंगे? जिस तरह से बीते 12 नवंबर से ये हादसा घटा और उसके बाद आपदा राहत और प्रबंधन कार्य लगातार जारी रहा, उसका आज 17वें दिन हम मान सकते हैं कि देर शाम तक काउंट डाउन शुरू हो चुका है और ये काम अपने अंजाम तक पहुंचकर मजदूर सकुशल बाहर निकलने की उम्मीद है। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने प्रेस वार्ता में भी कहा कि 52 मीटर तक मैनुअली ड्रिलिंग के जरिए हम पहुंच चुके हैं। एक पाइप जो तकरीबन 6 मीटर का होता है उस तक पहुंचने की जरूरत है और मजदूर अब हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसमें उम्मीद की जा रही कि अगर आगे अब कोई सीमेंटेड जो क्रॉक आ रहे हैं उनको तोड़ने के बाद तकरीबन देर शाम तक उन तक पहुंचा जा सकेगा और ये जो मैनुअली ऑपरेशन किया जा रहा है पूरा हो जाएगा। इसमें लगातार देर रात तक प्रयास जारी थे और जो जिस तरह से इनको उम्मीद थी कि कल तक ये पूरा हो जाएगा, उसकी संभावना अब प्रबल होती दिख रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें पहले मैनुअली ड्रिलिंग और वर्टिकल ड्रिलिंग और परपेंडिकुलर ड्रिलिंग कई तरह के मोर्चों पर काम हो रहा था, लेकिन फिलहाल इन सबको रोक दिया गया है क्योंकि जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो तकरीबन 40 मीटर तक ऊपर कर दी गई थी पहाड़ी पर, लेकिन जिस तरह इधर आशातीत परिणाम नजर आए और इसमें कोई आयरन रोड या अन्य तरह के पाइप नजर नहीं आ रहे, तो उम्मीद की जाती है कि जो सीमेंटेड स्टोन है उनको दूर कर लिया जाएगा। तो देर शाम तक यही ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। यही वजह कि अब यहाँ न केवल हलचल मची हुई है बल्कि NDRF, SDRF, चिकित्सक और अन्य तरह की जो जरूरी चीजें चिकित्सकों और अन्य टीमों को करनी है उसकी तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे हैं, साथ ही साथ जो बड़े अभियांत्रिकी से जुड़े इंजीनियर है वो भी इस काम में लगे हुए हैं। जो रेड माइनस की जो टीम है मुंबई से आई थी, नागपुर से आई थी और इसके अलावा जो इंडियन माइंस ऑफ ब्यूरो है उसके एक्सपर्ट्स आए थे और जो ट्रेंचलेस कंपनी है उसके 15 जो कट माइनस आए थे, उन सभी ने मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। लगातार ये गति पर पहुंच रहा है। जो विशेषज्ञ टीम है टनल में धीरे धीरे इस काम को अंजाम दे रही। उम्मीद की जाती है कि जिस तरह काम कर रहे हैं उससे देर शाम तक ये काम न केवल पूरा हो जाएगा बल्कि इसको मैनुअली ड्रिलिंग को पूरा करके खुदाई होके और मजदूरों तक ये लोग पहुंच जाएंगे। ओपी, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि जो श्रमिक हैं वो बिल्कुल ठीक है, किस तरह से उन तक खाने को पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि लगातार जो उनके परिवारजन के लोग हैं उनके बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी, इसमें पहले दिन से ही ये हादसा हुआ। उसके बाद से यहाँ 4 mm का एक पाइप था जो ऑक्सीजन वगैरह और इन्हें की आपूर्ति के लिए किया जाता था। उससे पहले कुरकुरे, चने, दाल, भूंदे हुए
चने और चावल और इस तरह की चीज़ें जो ड्राई फ्रूट्स है वो सब उन तक पहुंचाई जा रही थी। लेकिन उसके बाद में उसी के पैरेलली एक 6 इंच का एक पाइप अलग मजदूरों तक पहुंचा दिया गया था। उससे फिर दाल चावल रोटी और अन्य तरह की जो चीज़ें हैं, उबले हुए अंडे, इसके अलावा फ्रूट्स और अन्य ज़रूरी चीज़ें हैं जो चिकित्सकों ने सलाह दी थी उनके अनुसार उन्हें भेजा जा रहा था। लगातार ये आपूर्ति उन तक हो रही थी और कई तरह की डिमांड मजदूरों की तरफ से अंदर से भी की जाती थी, उसकी भी आपूर्ति उनको की जाती थी। लेकिन इसका ध्यान रखा जाता था कि मनोचिकित्सिका और उनके स्वास्थ्य के हिसाब से सलाह क्या दी जा रही है उस तरह का पौष्टिक भोजन उन तक पहुंचाया जा रहा था। तो खाने पीने की यहाँ समुचित होने के लिए व्यवस्था थी, बल्कि उनके लिए कपड़े पहनने के लिए अंडर गारमेंट्स और जो टूथब्रश और इस तरह की चीज़ें भी जरूरी आवश्यक उपकरण थे, जो नेल कटर है, इस तरह की चीज़ें भी लगातार पहुंचाई जा रही थी। इनका सतत संवाद न केवल रहा बल्कि वीडियो कैमरा के जरिए भी इनकी पिक्चर और तस्वीरें और ऑडियो वीडियो सामने आई। लगातार हर दिन इनसे न केवल मजदूरों से इंजीनियर बात कर रहे हैं बल्कि चिकित्सक मनोवैज्ञानिक स्तर जानने के लिए बात करते रहे। इसके अलावा इनके परिजन भी दिन में 2 से 3 बार इनसे बात करते रहे। तो उनका हौसला न केवल मजबूत है बल्कि जोश और जज्बे के साथ वो कह रहे हैं कि हम सकुशल बाहर निकलेंगे और सरकार जिस तरह प्रयास कर रही है उससे हमें पूरी उम्मीद है कि हमें किसी तरह की न केवल परेशानी होगी बल्कि हम बाहर आराम से निकल जाएंगे। रैट होल माइनर्स की अगर बात की जाए जिनकी मदद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ली जा रही है ओपी, उनका रोल भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संकीर्ण से संकीर्ण सुरंगें बनाने में उनको महारत हासिल है। किस तरह से उनकी मदद से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और आपको नजर आ रहा है कि तेजी आई है? जी, इसमें कोर ऑफ इंजीनियर जो भारतीय सेना की उसके 20 एक्सपर्ट्स आए हैं जिनको बहुत ही गहरा अनुभव होता है कि छोटी छोटी जिस तरह चूहे कुतरते हैं उस तरह ड्रिलिंग करने की उनको महारत होती है। तो 20 लोग वो आए हुए हैं। इसके अलावा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस से 4 एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। इसके अलावा मुंबई से जो सीवर लाइन में काम करने वाले मजदूर हैं जिनको गहरा अनुभव होता है अंदर टनल में और सुरंगों में काम करने का, वो आए हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो ट्रेंचलेस है कंपनी है, जो नवयुगा कंपनी है, उनके एक्सपर्ट्स मजदूर भी हैं जो इनको जिस तरह आपने कहा काम करने के लिए एक्सपर्टीज होती है वो सब उनमें हुनर रहता है। और वो लोग न केवल इस जो पाइप है 800 mm का उसके अंदर जाके धीरे धीरे मैनुअली कुदाली लोहा फावड़ा इस तरह के जो उपकरण उनके पास रहते हैं उनसे अपने हिसाब से धीरे धीरे कुतरते रहते हैं उसको। और जो भी हार्ड स्टोन आए या जो सॉफ्ट स्टोन है उनको हटाते मलबा और दूर करते करते इसको रास्ता बनाते रहते हैं। जिस तरह से इनकी कार्य करने की गति है उससे उम्मीद की जाती है कि देर शाम तक कार्य न केवल पूरा होगा बल्कि इनकी इफिशियंसी का जो अनुभव था उसका बेहतर लाभ भी मिलेगा। वहीं जो माइक्रो टनलिंग के विशेषज्ञ हैं क्रिस कूपर, उन्होंने भी बताया कि बहुत ही सकारात्मक तरीके से कार्य किया जा रहा है। ऐसे में जिन तमाम विकल्पों पर लगातार काम हो रहा है, सबसे बेहतरीन तरीके से किस विकल्प से हम बहुत ज़्यादा नज़दीक आते हुए नजर आ रहे हैं अंजाम के, जब हम श्रमिकों को आज शाम तक या फिर जल्द बाहर निकलते हुए देखेंगे? जिसमें अलग अलग ऑप्शन और अलग अलग समय पे अलग अलग मैकेनिज्म का महत्वपूर्ण रोल रहा है। जब शुरुआती दौर में ये काम शुरू हुआ था हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का, तो उस दौरान अमेरिकन ओगर मशीन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उससे पहले एक सामान्य मशीन जो काम कर रही थी उसकी भूमिका थी। लेकिन जिस तरह से हर्डल्स आए, जिस तरह से आयरन स्टोन्स आने लग गए, उसके बाद और आयरन की रोड वगैरह और जो पाइप आने लगे, तो उसके बाद अमेरिकन ओगर मशीन की भूमिका महत्वपूर्ण होती गई। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए, तकरीबन 45 मीटर के बाद ये काम बहुत ज़्यादा बाधित हो गया। जो अमेरिकन ओगर मशीन का कटर फंस गया आयरन रोड में, उसके बाद से मैनुअली ड्रिलिंग की भूमिका शुरू हुई। और इसी मैनुअली ड्रिलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा भूमिका जो कट माइनर्स है उनकी भूमिका महत्वपूर्ण लग रही है, क्योंकि ये जिस तरह से धीरे धीरे काम कर रहे हैं, इनकी रेटिंग पॉइंट काम करने की माइनिंग में बहुत ही ज़्यादा हुनरमंद होती है और यही वजह कि इसको वो अंजाम तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी जैसे माइक्रो ड्रोन कैमरा, माइक्रो रोबोट, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की बहुत सारी तकनीक का इसमें न केवल उपयोग किया गया है बल्कि जहां जरूरत पड़ी उसमें एक्सपर्टीज का उपयोग करते हुए उस काम को आगे बढ़ाने के सार्थक परिणाम भी हमें नजर आते रहे हैं। यही वजह कि न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लंदन से, नॉर्वे से, थाईलैंड से, अमेरिका से, कई जगह से और वो जो एक्सपर्ट आए उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज को यहाँ उपयोग किया और इस अंजाम को हम अंतिम चरण में पहुँचाने की ओर आगे बढ़े। वहीं ऑक्सीजन की उपलब्धता को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से वो श्रमिक सुरंग में फंसे हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर भी उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, किस तरह से उनके मनोबल को संचारित और उन्हें ऊर्जा दी जा रही है?
जी, इसमें जो 4 इंच का जो पाइप है उससे पहले दिन से ही ऑक्सीजन की समुचित आपूर्ति का काम होता था। इसके बाद ह्यूम पाइप ही एक इसमें लगा हुआ था, उसके जरिए भी आपूर्ति की जा रही थी। लेकिन उसके बाद जब 6 इंच का पाइप आ गया तो पर्टिकुलरली जो 4 इंच का पाइप है और जो 6 इंच का पाइप है, इन दोनों से ऑक्सीजन की आपूर्ति उन तक पहुंचाई जा रही थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो टनल में काम कर रहे थे वो मजदूर इतने अभ्यस्त होते हैं कि बहुत दुर्गम परिस्थिति में उनको काम करने का अनुभव होता है। साथ ही साथ कम से कम ऑक्सीजन होती है तो भी वो विपरीत परिस्थितियों में काम करने में एक्सपर्ट रहते हैं। यही वजह की बीते 4.5 साल से इस टनल का काम चल रहा था, तब से ये सभी श्रमिक इस टनल में काम कर रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा हैबिचुअल थे और इन चीजों में उनको कोई दिक्कत नहीं आती। यही वजह की जिस तरह आपने जिक्र किया कि मनोवैज्ञानिक स्तर पे इन जो श्रमिकों में इतनी क्षमता ऑलरेडी नेचुरली हो रहती है कि उनको किसी तरह की चिंता या टेंशन नहीं होती है। लेकिन फिर भी जब बीते 15-16 दिन से लगातार टनल में वो फंसे रहे तो उससे थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक स्तर थोड़ा गिर जाता। तो इसके लिए इस टनल में जो कई सुपरवाइजर हैं, कई सर्वेयर हैं, इसके अलावा लोकल जो उत्तराखंड के रहने वाले भी 2 मजदूर हैं, जो उन लोगों का मनोबल बढ़ा रहे थे कि ये प्राकृतिक आपदाएं होती रहती है और हम लोग मजबूती के साथ यहाँ टिके रहेंगे, हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों की यहाँ टीम लगी हुई है, जो दिन में 2 से 3 बार प्रत्येक मजदूर से लगातार व्यक्तिगत संवाद करती है और उनकी मानसिक स्थिति जानने का कोशिश करती रही है कि उनको कहीं किसी तरह की चिंता, अवसाद या टेंशन तो नहीं है। इसके अलावा उनका मानसिक अवसाद दूर करने के लिए उनके परिजनों से भी लगातार संवाद किया जाता था, उनकी अपनी क्या इच्छा है इसको भी पूछा जाता था। तो इस तरह की चीजों से साफ तौर पर पता चलता था कि मजदूर सभी न केवल सकुशल है बल्कि उनका मानसिक शारीरिक स्तर एक जो स्टैंडर्ड मानक होता है उसके अनुरूप था। साथ ही जिस तरह से अब मैनुअल ड्रिलिंग की हम बात कर रहे हैं ओपी, इसमें जिस तरह से एक आदमी ड्रिलिंग करेगा, दूसरा हाथों से मलबा उठाएगा, तीसरा उसे ट्रॉली में रखेगा, इस प्रक्रिया से हम जब मशीनी प्रक्रिया की तुलना करते हैं तो कितनी ज़्यादा तेज़ी है? और क्योंकि मशीनों के साथ जब ड्रिलिंग की गई तो मलबे को लेकर सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही थी, जिसका निवारण शायद मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए किया जा रहा है। जी, मशीनों की अलग क्षमता होती है, मशीनों का अलग मैकेनिज्म होता है, मशीनों को अलग उपयोग के लिए दिया जाता है। लेकिन इसमें जिस तरह के हर्डल्स आ रहे थे, आयरन रोड, पाइप और हार्ड स्टोन, इस तरह की चीज़ें आने से क्या रहता है कि जो मशीनों की उपयोगिता बढ़ जाती है। लेकिन जो रेट माइनर्स होते हैं उनकी अलग भूमिका होती है, वो अपने तरीके से छोटे छोटे स्तर पर खुरसते रहते हैं। कुदाली है, फावड़ा है, गैंती है, अन्य तरह के उपकरण उनके पास रहते हैं। इनकी काम की स्पीड बेशक धीमी होती है लेकिन रिजल्ट इनके बहुत पॉजिटिव होते हैं। लेकिन मशीनों से जब हम काम करते हैं तो मशीनों में कटर वगैरह फंस जाते हैं, फिर उनको निकालना होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो ऑगर मशीन थी उसको जब असेंबल करते हैं उसमें 2 से 3 घंटा असेंबलिंग करने में लगते हैं। फिर उसके बाद जब वो काम करती थी और फर्स्ट वर्क करते टाइम जब इसका 25 mm के पाइप जो होते हैं या रोड होते हैं उसमें उनका कटर फंस जाता है तो उसको निकालने में भी 34 घंटे लग जाते थे। तो इससे कार्य की गति बाधित हो जाती थी और उससे ये काम अवरोध में आ जाता था। लेकिन जब विशेषज्ञ इंजीनियर यहाँ तकरीबन 15 से 20 कंपनियों के अलग अलग विशेषज्ञ हैं, 1100 से भी अधिक लोग इस काम में जुटे हुए हैं यहाँ, तो इन सभी की अलग अलग थिंकिंग होती है। जो विशेषज्ञों ने राय दी कि मैनुअली ड्रिलिंग हमें बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, इसको करना चाहिए क्योंकि जब मशीन चलती है तो उसमें कंपन होने की संभावना बनी रहती है। जो ऑगर मशीन है उसकी 1570 हॉर्स पावर कैपेसिटी है और जब ये चलती है तो उससे कंपन भी पैदा हो जाता है। तो जब 5 से 7 या 8 मीटर की दूरी बची है तो कहीं ये भी संभावना रहती है कहीं और से कहीं मलबा नहीं गिर जाए। इसके अलावा जो काम करते समय इसमें जो डीजल से ये संचालित होती है तो प्रदूषण भी बढ़ता है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर लास्ट ऑप्शन के तौर पे मैनुअल ड्रिलिंग को बेहतर विकल्प समझा और इसी वजह से जो अलग अलग जगह से एक्सपर्ट जो कैट माइनर्स है उनको बुलाया गया था। चलिए, तो एक बार अपने दर्शकों को फिर से सुनवाते हैं, आपके पास वापस आएंगे ओपी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं उन्होंने इस सुरंग हादसे को लेकर क्या ताज़ा जानकारी है वो साझा की है, आइए सुनते हैं। 52 मीटर जा चुका है, ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा। देखिए, जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जिस